उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनी अपनी रणनीति बना ली गई है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, हमारा PDM मोर्चा चुनाव लड़ रहा है, जिसमें से 3 विधानसभा सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, कुंदरकी से हमारे तीनों प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार माहौल बहुत अच्छा है। अवाम तेजी से बैरिस्टर साहब के साथ आ रही है। शौकत भाई, चुनाव की शुरुआत होगी, मुरादाबाद पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहते? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, हमारा PDM मोर्चा लड़ रहा है, जिसमें 3 सीटों पर MIM लड़ रही है। एक हमारा गाजियाबाद, जहां से हमारे एडवोकेट रवि गौतम जी हैं, और मुजफ्फरनगर की मीरापुर की सीट है अरशद राणा साहब, और यहाँ से हाफिज वारिस साहब, जो हमारे 22 के चुनाव में भी हमारे वो उम्मीदवार थे। तो इस बार माहौल बहुत अच्छा है और आवाम इस मरतबा बड़ी तेज़ी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ झुकाव है आवाम का, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मरतबा हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिसको लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। फिर से कोई बात आ रही है कि एक ही बिरादरी के लोग लड़ रहे हैं, तुर्क बिरादरी के लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिर टारगेट कर रही है। नहीं, हमारे यहाँ बिरादरीवाद ख़त्म हो चुकी है। हमारे यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई बिरादरी नहीं चलती है। हमारे यहाँ इंसान होता है, बस। हमारे यहाँ बिरादरी से किसी को वजन नहीं किया जाता। हम बस एक दूसरे आपस में भाई हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं। और हम ये कहेंगे आवाम से कि बेहतर कैंडिडेट आपके दरमियान में कौन है, जिसे आपने 3 मरतबा देखा है, उसने क्या किया है। आप 2.5 साल का वक्त है, आप एक बार मौका दीजिए। न सरकार गिननी है, न सरकार बननी है। आपने भी फिलिस्तीन की बात की है, आप फॉलोअर थे फिलिस्तीन के। चुनाव के दौरान क्या मैसेज है फिलिस्तीन के नाम पर? संघर्ष। मेरा कहने का मतलब है, वो अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो व्यक्ति या जो संगठन संघर्ष करता है, वही कामयाब होता है। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो फिलिस्तीन को फॉलो करें और उस पर संघर्ष करें, क्या चाहते हैं? यकीनन हिंदुस्तान में भी अगर हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर संघर्ष ना किया होता, तो शायद कि आज हिंदुस्तान भी आज़ाद ना होता। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर एक आरोप लग रहा है, सभी आरोप लगा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और वोटर्स को रोक रहे हैं कि वोटर्स वोट डालने ना जाए। इस तरह के वीडियो भी वायरल किए गए। देखिए, ये सरकार बीजेपी की हमेशा से प्रशासन के ऊपर, या बल्कि यहाँ की जितनी भी चाहे वो प्रशासनिक मामला हो और भी कोई भी मामला हो, सारे विभागीय मामले में इनका दखल होता है, और ये लोग अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। पुलिस को ये अपने इशारों पे चलाते हैं, और ये अपनी पार्टी का धौंस दिखा करके कहीं ना कहीं इस तरीके के काम, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और, हर जगह कर, हर एजेंसियां तो इनके हाथ में हो गई, उसका दुरुपयोग करते हैं हमेशा से। क्या रिजल्ट रहने वाला है, आप समझ रहे हैं? MIM इस मरतबा कुंदरकी जीतने जा रही है। हाँ, वो मुख्यमंत्री का बयान चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। वो मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों के ऊपर कहा है कि मुसलमान बटेगा तो कटेगा। बट गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। मुसलमान बटा, उसकी लिंचिंग हो गई। मुसलमान बटा, उसकी मस्जिदों से लाउडर उतार दिए गए। मुसलमान बढ़ गया, मुसलमानों को कुर्बानी से रोका गया। मुसलमान बढ़ गया, उसकी शरीयत में मुदाखलत हो गई। मुसलमान बढ़ गया, आज उसकी दाढ़ी और टोपी को नोचा जा रहा है। तो यकीनन जब समाज के अंदर बिखराव पैदा होगा, तो वो समाज कमज़ोर होगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हम बटेंगे नहीं, तो हमारा देश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी।